परम शांति। गर्भ हत्या करना या अबॉर्शन करना पाप क्यों है? पहली बात तो हत्या हो ही नहीं रही है। हत्या करना यानी कि उसका अस्तित्व खत्म कर देना, उसको मार देना। लेकिन हमने तो उसको नहीं मारा, वो तो पहले ही इस स्थूल जगत में आने से पहले भी वो है, सूक्ष्म में है, उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ है। हमने उसको इस स्थूल जगत में आने नहीं दिया, स्थूल शरीर हमने उसको धारण नहीं करने दिया, तो ये पाप होगा। अर्थात एक बच्चे का जन्म लेने का अर्थ होता है वह आत्मा जो सूक्ष्म में है, उसके जो कर्म है, संचित कर्मों में से उसको जो ये स्थूल शरीर में जन्म मिलने वाला है, जिससे उसको जो कर्म मिला है वो चुकता करने के लिए, यानी उसकी आत्मा में अनेकों जन्म के संचित कर्मों में से कुछ कर्म का हिसाब किताब क्लियर करने के लिए उसको ये जन्म मिला है, जो वो मनुष्य शरीर में आकर वो कर्म जिससे उसने बुरा अच्छा जो भी व्यवहार कर्म है वो चुकाएगा और उसकी आत्मा में वो संचित कर्म डिलीट होंगे या उसकी आत्मा हल्की हो जाएगी, जिससे वो अपने मोक्ष की ओर और आगे बढ़ सकेगा। तो हमने उस आत्मा को इस जगत में आने नहीं दिया, उसकी स्थूल शरीर की हत्या कर दी, तो वो सूक्ष्म में ही रहा। हमने उसको उसके कर्म भोगने से वंचित कर दिया, ये हमारा पाप होगा। और वो हमारे ही घर में आ रहा है, जिस माता के गर्भ में आ रहा है, जिस परिवार में आ रहा है, उससे भी उनका कर्म बंधन है, तो वो परिवार से भी उसका कर्म हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा। अगर वो जन्म नहीं लेगा तो जो भी उसको सेवा लेनी है, सुख लेना है या सुख देना है, दुख लेना है, जो भी कर्म उसको उस परिवार से और इस जगत में जिससे हिसाब किताब क्लियर करना है, हमने उसे वो क्लियर करने से, वो कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने से रोक दिया, तो हम उसके पापी हैं। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को, अपने परिवार को सुख देता है, उनकी सेवा करता है, या कोई बच्चा उनको दुख देता है, यानी उससे उनका जो कर्म बंधन पिछले जन्मों में रहा होगा, अगर उसने सुख दिया है तो वो सुख लेने आएगा, सेवा की है तो सेवा देने आएगा, तो वो कर्म हमने उसको चुकता करने से रोक दिया ना। अगर उसको जन्म इस धरती पर हमने स्थूल शरीर में नहीं आने दिया तो वो अपने कर्मों को भोग नहीं पाएगा, जिससे उसकी आत्मा भारी ही रहेगी। इसलिए हम उस आत्मा के दोषी होंगे और ये हमारा बहुत बुरा कर्म बनेगा। जैसे गर्भ हत्या करना पाप है, यानी किसी आत्मा को जन्म ना लेने देना पाप है, वैसे ही किसी आत्मा के अधिक जीवन की चाह भी पाप है। यानी हमारे संबंध में, हमारे परिवार में हम चाहते हैं कि उसकी लंबी आयु हो, वो जल्दी ना मरे, हमें जल्दी छोड़कर ना जाए, ये भी पाप है, क्योंकि उसका इस धरती पर जितना समय था, जितने कर्मों का हिसाब किताब उसको क्लियर करना था, वो उतने समय के लिए इस धरती पर है। अब अपने आगे की यात्रा के लिए वो या तो नया शरीर धारण करेगा या नए लोक में जाएगा, और अगर हम उसको अपने ही पास रखना चाहते हैं, उसके आगे की यात्रा हम उसे करने से रोक रहे हैं, तो ये भी पाप है। यानी कि किसी के लंबे जीवन की चाह भी पाप है। हमें हर आत्मा के प्रति केवल कल्याण सोचना चाहिए, यानी उस आत्मा का कल्याण जिसमें है वही हो, उसके केवल कल्याण की चाह रखनी चाहिए, अधिक जीवन की चाह नहीं रखनी चाहिए। जब भी किसी की मृत्यु हो, केवल वो परमात्मा को प्राप्त कर सके, उसके आगे की गति अच्छी हो, केवल यही शुभ कामना, शुभ भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से। दादाजी की मेन यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। धन्यवाद। ये ज्ञान सुनने वाली सभी दिव्य आत्माओं को परम शांति मिले, परम पिता परमात्मा का परम प्यार मिले। परम शांति। महाशांति।